नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं, एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जो हमें भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर तक ले जाएगी। यह सिर्फ एक मंदिर की यात्रा नहीं है, बल्कि आस्था और मुक्ति की एक गहरी खोज है। इस यात्रा की शुरुआत ही एक बहुत बड़े और गहरे वादे से होती है। सोचिए, ऐसी मान्यता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेने से ही इंसान हर तरह के डर, जहर और पापों से आजाद हो जाता है। यही वो अटूट विश्वास है जो सदियों से लाखों भक्तों को यहाँ खींच लाता है। अच्छा, इस जगह के महत्व को पूरी तरह समझने के लिए पहले इसके नाम को समझना जरूरी है। नागेश्वर, इसका मतलब है नागों के स्वामी। हम सब जानते हैं कि भगवान शिव के साथ नागों का कितना गहरा रिश्ता है। वो शक्ति, पुनर्जन्म और इस ब्रह्मांड की ऊर्जा के प्रतीक हैं। तो ये नाम ही इस जगह की दिव्यता की कहानी कह देता है। हर पवित्र जगह के पीछे एक कहानी होती है ना? तो आइए सबसे पहले नागेश्वर की उस पौराणिक कथा को जानते हैं जिसने इस धरती को इतना पवित्र बना दिया। तो कहानी कुछ यूं है कि इसी जगह पर भगवान शिव अपने एक बहुत बड़े भक्त सुवर्ण की रक्षा के लिए प्रकट हुए थे। सुवर्ण को सुपर्णासुर नाम के एक राक्षस ने कैद कर लिया था। शिव ने उस राक्षस का संहार किया और यहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए, मानो अपने भक्तों को हमेशा के लिए अपनी सुरक्षा का वचन दे दिया हो। यही कथा आज भी इस तीर्थ की नींव है। तो जब मन में श्रद्धा का बुलावा आ ही गया है, तो फिर यात्रा की तैयारी भी शुरू करनी होगी। चलिए देखते हैं कि इस पवित्र सफर पर निकलने के लिए हमें क्या-क्या योजना बनानी पड़ेगी। देखिए, किसी भी यात्रा का मजा तभी है जब मौसम साथ दे। तो नागेश्वर के लिए सबसे बढ़िया समय माना जाता है अक्टूबर से मार्च के बीच का। मौसम बहुत सुहावना रहता है, हल्की ठंड होती है और घूमना फिरना बहुत आरामदायक हो जाता है। गर्मियों में भी जा सकते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में थोड़ा बचना चाहिए क्योंकि समुद्री यात्रा में दिक्कत आ सकती है। अब बात करते हैं कि बैग में क्या क्या रखना है। देखिए, यहाँ आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों चीजों का ध्यान रखना होता है। पूजा के लिए बेलपत्र जैसी चीजों के साथ साथ आरामदायक कपड़े, पावर बैंक और पानी की बोतल रखना भी उतना ही जरूरी है, ताकि आपकी यात्रा बिना किसी परेशानी के पूरी तरह भक्ति में डूबी रहे। चलिए अब आते हैं इस सफर के सबसे रोमांचक हिस्से पर, यानी पूरे 4 दिनों का प्लान क्या होगा। आइए एक एक करके देखते हैं कि ये आध्यात्मिक यात्रा कैसे आगे बढ़ेगी। तो ये सफर शुरू होता है अहमदाबाद से, जहां से हम द्वारका पहुंचते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह द्वारकाधीश के दर्शन के बाद हमारी मुख्य यात्रा यानी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। तीसरे दिन हम नाव से बेट द्वारका जाते हैं और आखिर में चौथे दिन सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ ये यात्रा पूरी होती है। मतलब ये सिर्फ एक जगह की यात्रा नहीं, बल्कि एक पूरा आध्यात्मिक सर्किट है। और लीजिए, हम पहुंच गए अपनी यात्रा के दिल में, नागेश्वर मंदिर के अंदर। चलिए उस दिव्य एहसास को महसूस करने की कोशिश करते हैं जिसके लिए तीर्थयात्री हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ आते हैं। अगर आप उस दिव्य माहौल का पूरा अनुभव करना चाहते हैं तो समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मंदिर सुबह 5 बजे खुल जाता है और हाँ, शाम 7 बजे होने वाली आरती का अनुभव तो बिल्कुल ही खास होता है। इसके बाद रात 9 बजे मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। मंदिर के बाहर पहुंचते ही जो चीज सबसे पहले ध्यान खींचती है वो है भगवान शिव की ये विशाल प्रतिमा, पूरे 25 मीटर ऊंची। ध्यान मुद्रा में बैठी ये मूर्ति भक्तों को दूर से ही अपनी ओर खींच लेती है। ये सिर्फ भक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि शांति और ध्यान का एक अद्भुत केंद्र भी है। अब देखिए, हर पवित्र जगह की अपनी एक मर्यादा होती है, एक आचार संहिता होती है। एक अच्छा अनुभव पाने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मंदिर में क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए, ताकि हम उस जगह का पूरा सम्मान कर सकें। नियम बहुत सीधे और सरल हैं। कोशिश करें कि नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर ही अंदर जाएं। शांति बनाए रखें और वहां की संस्कृति का सम्मान करें। और हाँ, अंदर फोन या कैमरा ले जाना, शोर करना या किसी भी तरह के नशे का सेवन करना, इन चीजों की सख्त मनाही है। इन नियमों को मानना भी भक्ति का ही एक रूप है। हर सफर का एक अंजाम होता है, एक नतीजा होता है। तो आखिर में आइए देखते हैं कि इस आध्यात्मिक खोज से हासिल क्या होता है, आध्यात्मिक तौर पर भी और व्यवहारिक तौर पर भी। अच्छा, एक व्यवहारिक सवाल जो अक्सर मन में आता है वो है खर्च का।
तो एक अंदाजे के मुताबिक इस पूरी यात्रा पर एक व्यक्ति का खर्च करीब 10,000 से 14,000 रुपए तक आ सकता है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा करीब आधा आने जाने पर खर्च होता है और बाकी रहने, खाने और पूजा पाठ पर। ये जानकारी आपको बेहतर प्लानिंग में मदद करेगी। लेकिन सच कहूं तो ये यात्रा पैसों या खर्चों से कहीं बढ़कर है। इसका असली इनाम, इसका असली पुरस्कार तो वो आध्यात्मिक शांति और शुद्धि है। भय, विष और पापों से मुक्ति का वो एहसास, वही वादा जिसके साथ हमने ये सफर शुरू किया था। और अब जाते जाते आपको एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ते हैं। नागेश्वर मंदिर की एक खास बात यह है कि इसका मुख पश्चिम दिशा की ओर है। माना जाता है कि ये इस बात का प्रतीक है कि शिव हमेशा अपने भक्तों पर नजर रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि किसी पवित्र स्थान की दिशा एक तीर्थयात्री की आस्था को आखिर कैसे आकार देती है। सोचिएगा जरूर। अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.jullutrip.com। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 888-170-5500 पर।